हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 6 बज रहे हैं और मैं अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुकी हूँ जो मैं सुबह वर्कआउट करती हूँ। और अब पियेंगे थोड़ा गर्म पानी और अश्वगंधा के साथ में। उसके बाद में जो हमारा स्टडी सेशन है वो करेंगे। तो सबसे पहले वार्म वाटर और अश्वगंधा पी लेते हैं, उसके बाद में स्टडी का भी मैं बताती हूँ। आपको दिखाना चाहिए थी, मैंने काउंटर मंगाया है। जैसे पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़े से थक जाती हूँ, थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो इस पर अपना नाम जप किया करूँगी मैं। वैसे नाम जप मैं नॉर्मली करती थी, बट वो मुझे पता नहीं चलता था मैं कितना कर रही हूँ। तो ये काउंटर से थोड़ा ना वो बनी रहती है, क्या बताऊँ, थोड़ा मोटिवेशन इसके लिए भी चाहिए कि अरे मैंने इतने सारे नाम जप कर लिए, तो ज़्यादा करने का मन होता है। तो इसलिए मैंने ये काउंटर मंगाया है। जग से न कहियो बात आपस की, जग सुनिए तो जुल्म हुए जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। गर्म पानी पीने के बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो मॉर्निंग सेशन में मैंने किया एनसीईआरटी की जो 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक है उसकी रीडिंग की। और जब मैं ये पढ़ रही थी उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद सर्वज्ञ जग गए थे, तो फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ा मुझे। तो सबसे पहले इस स्लॉट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर करते हैं आगे की बात। सर्वज्ञ के जगने के बाद में फिर मैं नहाने के बाद में पूजा पाठ किया, खाना वाना तैयार किया। उसके बाद में मैं पढ़ने बैठी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं अभी थोड़ा उनका काम चल रहा है तो वहाँ जाते हैं, तो सुबह जल्दी खाना बनाना होता है। तो सुबह जल्दी फ्री हो जाती हूँ मैं खाना वाना बना के, और 9:30-10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो गाइस अभी मैं पढ़ रही हूँ 9th क्लास की एनसीईआरटी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे थोड़ा कम टाइम मिल रहा था तो मैं थोड़ा कम पढ़ पा रही थी। बट अभी मैं क्लासेस वगैरह और ले रही थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है क्या, तो उसका थोड़ा रेफरेंस देखा मैंने, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह ओवरव्यू लेना ज़रूरी था। तो मैं बता रही थी आपको, अभी 2 बज रहे हैं और 5 बजे तक मेरा स्टडी टाइम है। तो अभी 3 घंटे में मैं देखती हूँ कि ये कितनी मैं कंप्लीट कर पाती हूँ 3 घंटे में। वैसे एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए, इतनी स्पीड तो होनी चाहिए। तो बट देखते हैं कितना हो पाता है। टारगेट सेट करके जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तब मुझे सर्वज्ञ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी तक सर्वज्ञ का ये था कि ये मुझे परेशान नहीं करता था, इसमें बहुत ज़्यादा शैतानी नहीं थी और बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा शैतान नहीं था। लेकिन अब ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है, और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरे सिर पे चढ़ेगा, कभी मेरी गोद में बैठेगा, मुझे परेशान करेगा, तो इस तरीके से वो करता रहता है। तो अगर मैं वहाँ से उठ के सोफ़े पे बैठ जाऊँ, सोफ़े पे पढ़ने लगूँ, तो पीछे पीछे आ जाएगा, तो वहाँ पर भी यही ड्रामा करेगा। सोफ़े पे उठ के मैं टहलने लगी थी, फिर जब मैं टहलने लगी थी तो वहाँ पर भी वो अपनी बुक लेके और वही ड्रामेबाजी उसकी जो चलती रहती है वो करने लगा था। तो इस चक्कर में मैं बहुत मुश्किल से पढ़ पाती हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने बेटे के साथ में स्टडी को लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्बेंस करने लगा है। पहले वो इतना ज़्यादा शैतान नहीं था, जाने पता नहीं समझदार नहीं था इतना, तो वो आराम से बैठ जाता था, जहाँ मैं बोल देती थी वहाँ बैठा रहता था आराम से। या फिर टीवी चला देती थी तो टीवी देखता रहता था, मैं दूसरे रूम में पढ़ लेती थी, तो इस तरीके से हो जाता था। तो अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है, बाहर जाने की ज़िद भी करता है। तो अभी मैं उसको बहुत मुश्किल से संभाल पा रही हूँ, उसके साथ में स्टडी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो हाउसवाइफ्स मुझे कमेंट्स करती थी और पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह आए हैं मेरे पास
कि बेबी के साथ में स्टडी को कैसे मैनेज करें। तो मुझे लगता है उनके बेबीज़ इसी तरीके से बहुत ज़्यादा शैतानी करते होंगे, इस वजह से वो नहीं संभाल पाती हैं। तो अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, बट क्या है कि पढ़ना है तो थोड़ी लगन लगानी पड़ती है, थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर स्टडी है उस तरीके से नहीं हो पाती है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। और फिर शाम हो गई थी, शाम को मैंने शाम की पूजा की, पूजा करने के बाद में कान्हा जी का जो भी मैं भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ, वो सब किया। उसके बाद में किचन मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि खाना वाना मैंने बना दिया था शाम का, बस थोड़ी सी किचन मुझे लग रहा था कि अस्त व्यस्त पड़ी है, तो उसको सेट करना था। तो फिर मैंने उसको सेटिंग बनाई उसकी, लेकिन सर्वज्ञ उस टाइम भी मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं, तो इनका यही काम रहता है। तो सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि किचन में गैस वगैरह साफ़ करना है, इस तरीके के काम करने रहते हैं। लेकिन ये जब मैं साफ़ कर रही थी तब गिलास गिर गया था, तो काँच ही काँच हो गया था चारों तरफ। तो फिर मैंने सबसे पहले सर्वज्ञ को उठाया और उसको दूसरे रूम में ले जाके मैंने बिठाया। तो मैं यही टेंशन में थी ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लेकिन वो बैठ गया था आराम से, और मैंने ये काँच काफ़ी देर में साफ़ कर पाया था। इसको साफ़ करने के बाद में फिर मैंने पोछा भी लगाया था, ये झाड़ू वाड़ू लगा के, क्योंकि थोड़े भी कण रह जाएंगे तो वो सर्वज्ञ इधर उधर घूमता रहता है, उसके लग जाएगी। इस चक्कर में मैंने पूरा साफ़ किया था। तो साफ़ करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरी किचन दिखाई दे रही थी। उसके बाद में मैंने अपनी जो पैर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा था अभी, तो उसकी टैबलेट ली। टैबलेट खाने के बाद में और फिर से मैं पढ़ने बैठी थी थोड़ी देर, बट सर्वज्ञ ने नहीं पढ़ने दिया था, क्योंकि सर्वज्ञ को थोड़ी थोड़ी देर में स्नैक्स चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने इनके लिए बेसन के सेव बना दिए थे शाम को ही। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको बनाने में, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि मिर्च वगैरह सर्वज्ञ खाते नहीं है, तो मैं उसमें डालती नहीं हूँ। तो नॉर्मल सर्वज्ञ के लिए मैंने सेव बना दिए थे थोड़े से ही बेसन के, और उसके बाद में इनको दे दिए थे, तो ये खाते रहे थे। उसके बाद में 10 बज गए थे, खाना पीना खा के फ्री होके। उसके बाद 10 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि आज मैं नाइट में पढ़ूँगी। बट नाइट में ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि सर्वज्ञ दिन में बहुत ज़्यादा थका लेता है मुझे, तो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा थकान होने लगी है और मैं सो जाती हूँ जल्दी। तो अभी काफ़ी टाइम से अभी मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा था, तो इस वजह से भी मैं नहीं पढ़ पाई थी, और उसकी दवाई ववाई ले ली थी मैंने। तो अभी दवाई ख़त्म हो गई है, लेकिन ये दर्द फिर से स्टार्ट हो गया है। तो कहीं अगर बॉडी में पेन होता है तो नहीं हो पाती है पढ़ाई, और ऊपर से सर्वज्ञ को हैंडल करना बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल में मुश्किल हो रहा है। दूसरा ये है कि जो मैरिड नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा आप लोग लकी हो। तो आप लोग अगर फिर भी आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे काम भी करना है, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करना है, पढ़ना भी है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं भाग के पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि जैसे तैसे मैं कैसे भी अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर लूँ। तो इस वीडियो में मैंने बोला था कि एनसीईआरटी फिनिश करेंगे, बट नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्टेड हिस्ट्री है, इंडिया और वर्ल्ड को लेकर कंपैरिजन है। तो इसमें थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है समझने में, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री कई बार पढ़ चुके हैं तो उसको फ्लो में पढ़ते जाते हैं, बट नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए ये बुक मुझे पढ़ने में टाइम लग रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।